एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिन्हू मकैलिन के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए आया होता है और वो मकैलिन को लेकर जा रहा होता है, पर यहाँ मकैलिन अपना टॉय भी अपने साथ ले लेती है। तो मिन्हू उसे कहता है कि हम इसे लेकर नहीं घूम सकते, इसलिए तुम इसे यहीं पर रख दो। तो यहाँ पर मकैलिन जिद करने लगती है कि वो इसे साथ लेकर जाएगी और यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ी खींचातानी हो जाती है, जहाँ पर आखिर में मिन्हू को हार माननी पड़ती है और वो मकैलिन को उसका टॉय दे देता है। और यहाँ मकैलिन पूरे बाजार में उसका टॉय दिखाती फिर रही होती है। ये देखकर मिन्हू उसे खींचकर एक कपड़ों की शॉप के पास ले जाता है, जहाँ शॉप के ओनर मकैलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कपड़े दिखाती है, पर मिन्हू उस कपड़ों के लिए मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इसे कोई भी सिंपल कपड़ा दे दो। और फिर वो उसके लिए सिंपल से कपड़े लेकर जाता है उसके अंडरगारमेंट्स लेने के लिए, जहाँ पर मिन्हू को पता नहीं होता कि मकैलिन का साइज क्या है, इसलिए वो मकैलिन से कहता है कि तुम अपने आप ही देख लो। और फिर वो अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेता है और यहाँ पर मकैलिन एक मैनीक्वीन को देखकर उसके चेस्ट को नापने लगती है और फिर अपने कपड़े उतारकर खुद की चेस्ट का साइज नापने के लिए जाती है, पर तब मिन्हू उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो खुद ही मैनीक्वीन के साइज को नापने लगता है दूर से और फिर मकैलिन के चेस्ट को नापने लगता है दूर से। तो ये देखकर मकैलिन अपनी चेस्ट को आगे कर देती है ताकि मिन्हू उसका साइज ले सके, पर ये देखकर मिन्हू डर जाता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है और फिर वो शॉप के ओनर से कहता है कि आप अंदर जाकर इसे चेक कर लीजिए और इसका जो भी मेजरमेंट हो उसी हिसाब से इसे कपड़े दे दीजिए। और फिर शॉप के ओनर उसे वहाँ से लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद उसे कपड़े चेंज करवा कर लेकर आती है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मकैलिन एक झूले को देखती है और उसमें बैठने के लिए जिद करने लगती है। मिन्हू को उस झूले में बैठने से बहुत ही ज़्यादा डर तो लग रहा होता है, पर वो मकैलिन के लिए उस झूले में बैठ जाता है और झूले में बैठने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर यहाँ मकैलिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी मिन्हू के फ़ोन पर डॉक्टर का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो मकैलिन को ढूंढ रहा था। वो उसे उस आदमी की फ़ोटो भेजने की बात करती है और उनके कॉल रखते ही मिन्हू एक आदमी को देखता है जो एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा होता है और वो प्रिंस का ही आदमी होता है जो मकैलिन को लेने के लिए आया होता है। तभी डॉक्टर मिन्हू को फोटो भेजती है और यहाँ पर मिन्हू देख लेता है कि यह वही आदमी है जो मकैलिन को ढूंढने के लिए आया है और वो उस झूले से नीचे उतरे से पहले ही प्रिंस का गार्ड उनके पास आ जाता है और यहाँ वो मकैलिन को मिन्हू से छीनने की कोशिश करने लगता है और यहाँ उनके बीच में थोड़ी हाथापाई हो जाती है, पर यहाँ मिन्हू एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पर मार देता है और वो मकैलिन को लेकर एक वैन के पीछे छुप जाता है और यहाँ प्रिंस का गार्ड भी उनके पीछे लगा हुआ होता है और उसके पास एक पावर होती है जिससे वो किसी भी फ्रेग्रेंस को पहचान सकता है और यहाँ वो मकैलिन को स्मेल करने की कोशिश करने लगता है, पर मिन्हू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो जल्दी से अपने पास में पड़ी हुई परफ्यूम की बोतल को उठाता है और मकैलिन के ऊपर स्प्रे कर देता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ प्रिंस के गार्ड को पता चल जाता है और वो फिर से उनका पीछा करने लगता है और यहाँ प्रिंस का गार्ड मिन्हू की कार के ऊपर आ जाता है, पर यहाँ पर मिन्हू ब्रेक लगा देता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर वो लोग वहाँ से फिर से निकल जाते हैं। पर कुछ आगे जाने के बाद उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी कार बंद हो जाती है। तभी मिन्हू एक आइसक्रीम वाले को देखता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ पैसे देगा और वो उसके आइसक्रीम के डिब्बे में उन दोनों को छुपने दे। तो यहाँ पर आइसक्रीम वाला मान जाता है और यहाँ पर वो आइसक्रीम के डिब्बे में छुप जाते हैं जहाँ मिन्हू के ऊपर मकैलिन होती है और यहाँ पर वो मिन्हू को किस करने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ मिन्हू अपना हाथ बीच में ला देता है और वो मकैलिन को ऐसा करने के लिए मना करता है। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद प्रिंस का गार्ड फिर से उनके पीछे आ जाता है और वो आइसक्रीम वाले को रोक कर उसे कहता है कि जल्दी से मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। और यहाँ मिन्हू को भी पता चल गया है कि प्रिंस का गार्ड यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो मकैलिन को शांत रहने के लिए कहता है और वो अचानक से निकल कर प्रिंस के गार्ड को एक मुक्का दे देता है और प्रिंस का गार्ड दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर मिन्हू बाहर निकल कर उसे मारने लगता है। पर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद प्रिंस का गार्ड मिन्हू के ऊपर भारी पड़ने लगता है और मिन्हू को मार खाता हुआ देखकर मकैलिन भी बाहर निकल कर आती है और प्रिंस के गार्ड को रोकने की कोशिश करने लगती है, पर यहाँ प्रिंस का गार्ड कहाँ रुकने वाला था। तभी वहाँ पर कैन, डॉक्टर और दादाजी आ जाते हैं और यहाँ पर कैन अपने हाथ में गन निकालकर प्रिंस के गार्ड को मारने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ पर प्रिंस का गार्ड अपनी आईज चेंज कर लेता है जिससे कैन डर जाता है और वो पीछे हटकर दादाजी को गन पकड़ा देता है और यहाँ दादाजी प्रिंस के गार्ड पर गन तान देते हैं और वो उससे डरते नहीं है और वो उस पर गोली चलाए उससे पहले ही वहाँ पर बारिश होने लगती है जिससे प्रिंस का गार्ड वहाँ पर जलने लगता है और वो जलकर एक छोटे से हाथी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर दादाजी उन सभी को लेकर अपने गांव में वापस आते हैं और फिर वो उस लेडी से कहते हैं कि मकैलिन को यहाँ से लेकर जाओ,
पर यहाँ पर मकेलिन मीनू को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर यहाँ मीनू उसे कहता है कि मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम अभी जाओ। और फिर वो लेडी मकेलिन को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर सभी लोग फ्रेश होकर दादाजी के पास आते हैं और मीनू दादाजी से सवाल करने लगता है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं और ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो यहाँ दादाजी उनको एक पास्ट की उनकी स्टोरी बताते हैं, जहाँ पर वो एक जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं और उस लेडी को देखते हुए वो गिर जाते हैं। तभी वो लेडी आकर उनकी हेल्प करती है और यहाँ दादाजी उस लेडी को देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आता है जो एक ह्यूमन होता है और यहाँ दादाजी उनसे बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं, इन्हें देखकर दादाजी वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और वो गार्ड आकर मकैल को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, यानी उस लेडी को। और उसका हस्बैंड उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पर वो गार्ड उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और मकैल को लेकर उनकी दुनिया में चले जाते हैं। और ये सब कुछ दादाजी ने अपने आंखों से देखा होता है और यहाँ पर ये सारी बातें वो उन तीनों को बताते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि अब वो मकैलिन को लेने के लिए भी वापस आएंगे और हमें मकैलिन को किसी न किसी तरह से बचाना होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन मकैलिन को सिखा रहा होता है कि खाने को प्रोनाउंस कैसे करना है और किस खाने का क्या नाम है। और यहाँ मकैलिन बोलना सीख रही होती है। तभी वहाँ पर मीनू आता है और कैन से कार की चाबी मांगता है, तो कैन उसे चाबी पकड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पर यहाँ मीनू कुछ भी नहीं बोलता और अपने बैग्स लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो मकैलिन उसके पीछे भागने लगती है और मीनू को रोकने लगती है और उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। पर यहाँ मीनू उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती और उसे कार से निकलने के लिए कहता है। तभी उनके पीछे कैन भी आता है और वो मीनू को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मीनू कहता है उसे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। तो कैन उसे जाने के लिए मना करता है, पर यहाँ पर मीनू जाने लगता है और उनके बीच में बहस हो जाती है और यहाँ पर मीनू वहाँ से जाने लगता है। तभी मकैलिन उसे रोकती है और यहाँ पहली बार मकैलिन बोलती है कि मीनू मत जाओ। और ये सुनकर मीनू वहाँ पर रुक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।